नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख मासिक राशिफल मेष राशि फल नवंबर 2025 का। किसी के भी राशिफल को बताने से पूर्व ग्रह गोचरी स्थिति का अवलोकन करना होता है। लंबी अवधि वाले ग्रह गोचर को छोड़ के, जैसा कि शनि, राहु, केतु और गुरु, ये लंबी अवधि वाले हैं। बाकी जो अल्पावधि वाले हैं, कम समय वाले हैं, सभी के सभी राशि परिवर्तन करेंगे और वक्री मार्गी लुका छिपी करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेष राशि वाले, जो राशि चक्र की प्रथम राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, चर राशि है, नवंबर माह आपके लिए क्या कहता है, क्या निर्देश दे रहा है, क्या मार्गदर्शन देना चाहता है आपका गोचर और क्या करना है, आप जानते हैं। मेष राशि वाले, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, जो ऊर्जा का कारक है, जो तेज का कारक है, जो स्फूर्ति का कारक है, जो रक्त का कारक है, जो भवन भूमि वाहन का कारक है, भाई का कारक है, आदि आदि कारकों मंगल के ऊपर निर्भर करता है। मंगल आपका पेशा है। मंगल अगर आपके लग्न में ही हो, चर राशि में, मेष राशि में, तो ऐसा जातक 33 वर्ष तक आपको रोजगार आदि में बहुत ही संभल के चलना होता है। एक साथ कई कार्य उठा लेने से आपको दिग्भ्रमित होना पड़ता है और मन दुविधात्मक स्थिति में फंसी रहती है। तो एक से एक चीजों को ग्रह गोचर पर दृष्टिपात करने के पश्चात आपको हम रूबरू होंगे और आपके नवंबर माह के 2025 मासिक राशिफल कैसा जाने वाला है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। आगे बढ़ने से गणेश जी की स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, नवंबर माह में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध सहित कई ग्रह जो है राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इन 12 राशियों में आप देखेंगे कि मेष राशि वालों के साथ नवंबर में कुछ विशेष होने जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लग्न कई हो सकते हैं आपके, लेकिन मेष राशि और मेष लग्न भी हो, यह तुक्का वाली बात होगी। तो गोचर पर ध्यान आकृष्ट करके आपको मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मित्रों, ग्रहों की स्थिति की बात करें तो 10 नवंबर को वृश्चिक राशि में बुध वक्री होंगे। गुरु 11 नंबर को कर्क राशि में उल्टी चाल चलना प्रारंभ कर देंगे। ग्रहों के राजा सूर्य 16 नवंबर को, हर मास की तरह 16 नवंबर को ये अग्रसर एक एक मास बढ़ते हुए 12 राशि में भ्रमण करते हैं। 16 नवंबर को तुला राशि में ये प्रवेश करेंगे, वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये तुला के बाद क्रमशः ग्रहों के युवराज बुध वृश्चिक राशि में रहेंगे और 23 नवंबर को पुनः तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 29 नवंबर को इसी राशि में वक्री चाल से चलेंगे। शुक्र की स्थिति 2 नवंबर तक तुला और 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। नक्षत्र स्थिति की बात करें तो राहु स्वाति नक्षत्र में चल रहे हैं, जो ज्यादा से ज्यादा जिसकी राहु प्रबल है कुंडली में, लगातार उपलब्धि को प्राप्त कर रहे हैं, रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं और अपने दबदबा कायम कर रहे हैं। वहीं पर शनि मीन राशि में बैठकर, जिनके लिए योग कारक है, शुभ योग कारक है, 30 साल पर आकर ये छप्पर फाड़ चल अचल संपत्ति से आपको संतुष्ट कर रहे हैं। 28 नवंबर को मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो गुरु कर्क राशि में उच्च के चल रहे हैं। राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में विराजमान हो। नवंबर में माह में कई एक से एक योग बन रहे हैं। क्या क्या योग बन रहे हैं मित्रों? नवंबर में हंसराज योग, मंगल आदित्य रोज मंगल युति से मालव्य योग, नवपंचक योग, रोचक योग, इतने सारे योग का फल आप नहीं ले पाए तो ये महीना आपका खाली हाथ निकल जाएगा। आपको ध्यान देना है, क्या क्या चीज ध्यान देना है उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। नवंबर माह में मेष राशि वालों के लिए लाजवाब और शानदार जानदार क्यों रहेगा, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। नवंबर माह में मेष राशि वालों के लिए लक्की नंबर 3 रहेगा और लक्की रंग जो है आपका लाल रहेगा। मेष राशि वालों के लिए नवंबर में बहुत कुछ है। मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्या राशि है और आपका क्या नक्षत्र है, आपका नक्षत्र चरण क्या है, आपका जन्मदिन का है कि रात का है,
क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन में पुरुष का जन्म शुभ होता है, रात्रिकालीन में स्त्रियों का है। समय को लो तो समय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्त्री के 12 बजे की रात को अच्छा माना गया है, तो दिन में 12 बजे दिन में पुरुष को अच्छा माना गया है। वैसे दोनों में ऊपर नीचे था फर्स्ट सेकंड होगा। स्त्री दोपहर का समय जो होता है 12 बजे दिन हो या रात हो, अच्छा ही फल प्रायः देते देखा गया है। ये सब देखना है आपकी कुंडली में क्या क्या शुभ अशुभ योग है, कितने राज योग हैं, किस किस में दृष्टि संबंध है, दृष्टि संबंध है, षडबल में क्या क्या स्थितियां हैं आपकी कुंडली में। इसको जानने के लिए, इसकी विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क साध करके मात्र 501 में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और विदेश के लोग 1100 देकर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269, इसमें संपर्क करके अपना डिटेल्स डाल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस अवश्य डालें। इंगेज बताता है तो आप चिंता मत कीजिए, आप इसमें एक बार पैसा डालने के बाद स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। जो विदेश के लोग हैं उनको अकाउंट नंबर दे दिया जाता है। तो जो मेष राशि वाले जद्दोजहद कर रहे थे, एकदम बेचैन थे कार्य की संपन्नता के लिए, कार्य में रुकावट से आप बेचैनी आपकी देखने लायक थी, वह कार्य अब आसानी से होने जा रहा है। चतुर्थ भाव में कर्क का गुरु जहां कमाल करेंगे, बेमिसाल फल देने जा रहे हैं। आपको माता से विशेष लाभ दे सकते हैं, धन भूमि भवन वाहन से योग दे सकते हैं। क्योंकि कई लोग कह सकते हैं कि साढ़े साथी चल रहा है, लेकिन साढ़े साथी मेष राशि पर प्रथम चरण का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन है। 14 साल से कम उम्र का है तो उसके ऊपर शनि का प्रभाव मार्ग की शादी के नहीं होता है। ऐसा हनुमान जी ने उनके द्वारा संघर्ष करके, लड़ाई झगड़ा करके उनको फल दिलाया कि छोटे बच्चों पर शनि का हावी होना बिल्कुल गलत है। तो शनि ने वरदान दिया कि अब 14 वर्ष तक के बच्चों को शनि किसी तरह का हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर भी जिनका शनि मार्कोस हो उनको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ आदि कराते रहिए तो अच्छा है। सूर्य देवता को अर्घ्य देते रहिए, सुंदरकांड पाठ आदि कराते रहिए और अपनी कुंडली की विश्लेषण कराएंगे और भी आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। इस ग्रह गोचरीय स्थिति से, इतने राजयोग के कारण आपके हर कार्य अब सरलता से, सुगमता से बनने जा रहा है। सुलभता से और सुगमता से बनेगा। गोचर अनुकूल तो है ही है, लेकिन सिर्फ गोचर अनुकूल से हर भिखमंगा राजा नहीं बन सकता है। ये भी ध्यान रखिए, राजा रंक एक ही राशि में आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। इसलिए अपनी कुंडली के विश्लेषण से आप समझ सकते हैं भूत आपका कैसा था, वर्तमान क्या होने वाला है, भविष्य में क्या आपके साथ कैसा होगा, क्या होगा। चाहे पढ़ाई के मामले में हो, चाहे शादी के मामले में हो, चाहे व्यवसाय के मामले में, चाहे बिजनेस के मामले में हो, चाहे जिस किसी के मामले में आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली को आपको देखना ही होगा, दिखाना ही होगा। मित्रों, ए ग्रेड के अधिकारी, ए ग्रेड के जो नौकरी आदि में पद पर पदस्थ हैं, ए ग्रेड के जो ठेकेदार हैं, बिल्डर्स हैं, वह भी देश विदेश से अगर आपका कोई ताल्लुकात है, देश विदेश अगर आप जाना चाहते हैं, या कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, या अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, आप स्वयं जाना चाहते हैं, क्या कुंडली में शुभ योग है। कई लोग देश विदेश में जाकर फंस जाते हैं, बोलते फिर हमारी तो तरक्की रुक गई, उन्नति रुक गई, अब हम क्या करें। इस तरह की स्थिति आपको अपने जन्म कुंडली से मार्गदर्शन लेना चाहिए। आपके बच्चे खेल जगत में जाएंगे कि किस क्षेत्र से वो आगे बढ़ सकते हैं, उनकी रुचि के अनुसार आपको पढ़ाना लिखाना चाहिए, अन्यथा कई साल आपके बर्बाद होते हैं। ये तो देखते हैं कि आप सुनते हैं कि एक ही समय में कई बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन सबका फल अलग अलग क्यों होता है। हॉस्पिटल में 10 बच्चे एक साथ होते हैं, 2 मर जाते हैं, 8 बच जाते हैं। एक ही समय में ऑपरेशन होता है तो भी एक ही स्कूल में बच्चा पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षक वही, स्कूल वही, मास्टर वही, बच्चा वही। कोई डिस्टिंक्शन से पास होता है, कोई फेल हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसी कारण को समझने के लिए आपको अपनी कुंडली को दिखाना होगा, अन्यथा सभी पर एक ही बात लागू नहीं होती है। यह गोचरीय स्थिति को एक जनरल प्रेडिक्शन है। अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी विद्युता, अपनी अपनी विलक्षणता, अपनी अपनी विशेषज्ञता सब लोग जाहिर करते हैं कि आपको संतुष्टि हो कि हाँ, यहाँ पर हमको दिखाने से स्पष्ट रूप से चा से चू तक A to Z जानकारी मिल सकती है। चाहे वो रत्न के बारे में हो, चाहे रंग के बारे में हो, चाहे आपके वस्त्र के बारे में हो, चाहे आप सगे संबंधी के लिए किस अक्षर वाले से आपकी दोस्ती होगी, किस अक्षर वाले से शादी होगी, किस अक्षर वाले से दुश्मनी होगी, आदि आदि चीज को जानना चाहते हैं, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है तो मात्र 501 में सारी जानकारी कर सकते हैं। सभी भारत वर्ष के श्रोता, दर्शक, यजमान को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। विदेश वालों को भी श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो पानी, भगत भाव से सभी को नमन। जो कार्यक्रम कराना चाहते हैं, धार्मिक आयोजन कराना चाहते हैं, कथा प्रवचन संगीतमय कराना चाहते हैं, तो आप देखना है तो BC पाठक भागवत चैनल पर जा सकते हैं।
और बुकिंग कराने के लिए हमसे संपर्क साध करके 2-4 महीना पहले बुकिंग करेंगे तो आपका बुकिंग हो जाएगा। कोई पितृ के लिए करते हैं, कोई अपने पूर्वजों की स्मृति में करते हैं, कोई अपनी कुंडलियों के बहुत सारे दोष रहते हैं, लेकिन बार-बार अच्छी कार्यों में विघ्न बाधाएं आती रहती है, तो उसके लिए भागवत, श्री रामचरितमानस, सुंदरकांड आदि आदि जो भी कराना आप कर सकते हैं। अपनी कुंडली की जिंदगी भर की बनानी है तो 3100 और अगले साल से अब 5000 रुपीज इसका हो जाएगा। इसी वाणी के साथ सबको नमन, सबको वंदन, सबको अभिनंदन। जय श्री राम।